यूपीपीसीएस और आरओ के प्रीलिम्स में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य पीरियड में टर्मिनोलॉजी के ऊपर। आपने देखा होगा कोई ना कोई एक टर्म दे देता है एंड उसका मीनिंग पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको समझना है कि मौर्य काल में जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो मंत्रियों के निरीक्षण में काम करने वाले अधिकारी होते थे, यानी कि वो अधिकारी थे अध्यक्ष जो कि मंत्रियों के निरीक्षण में काम किया करते थे, उनके अंडर में काम किया करते थे। अब जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, इकोनॉमिक्स, उसमें इनकी संख्या जो है ना वो 27 बताई गई है। अब याद रखिएगा ये जो 27 के 27 नाम है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, एग्जैक्टली याद रखिएगा, इसमें से कोई भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये 27 पढ़ लिया, इसके बाहर से नहीं आना है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले है सुराध्यक्ष। अब जो आबकारी विषयों का अध्यक्ष होता था उसको सुराध्यक्ष बोलते हैं। सुरा का मतलब क्या है, बेसिकली शराब वगैरह से रिलेटेड है ये। तो जो आबकारी वाले जो सब्जेक्ट होते थे उनका जो अध्यक्ष होता था, जो ये मैटर देखता था, वो सुराध्यक्ष कहलाता था। मुद्रा अध्यक्ष है दूसरा। मुद्राध्यक्ष जो है वो क्या काम करता था, वो राजकीय चिन्ह वगैरह और मुद्रा और पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी काम वगैरह होते थे उनको देखता था। तो वो जो अधिकारी था उसको मुद्रा अध्यक्ष बोला जाता था। अब शुल्काध्यक्ष किसको बोला जाता था, भाई जो शुल्क वगैरह से रिलेटेड था वो शुल्काध्यक्ष था। तो यानी कि जो राजकीय धन वगैरह होता था ना और जो जुर्माना वगैरह लगाया जाता था उससे रिलेटेड जो भी कामकाज देखता था अधिकारी, उसको हम शुल्काध्यक्ष बोलते थे। उसके बाद आता है लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। अब जो टकसाल यानी कि जहां पर टकसाल वगैरह जो होती है, तो टकसाल का जो अध्यक्ष था उसको लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। कोषाध्यक्ष किसे बोला जाता है, कोषाध्यक्ष आ चुका है ये एग्जाम में। जो राजकीय कोष है या राजकीय खजाना है उसका जो चीफ होता था, उसका जो हेड होता था, उसका जो अधिकारी होता था उसको कोषाध्यक्ष बोलते थे। लोहाध्यक्ष किसे बोलते थे, लोहाध्यक्ष, लौह विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको लोहाध्यक्ष बोला जाता था। आकाराध्यक्ष किसे बोलते थे, जो खान होती थी यानी कि जो माइंस वगैरह हैं इसका जो अध्यक्ष होता था उसे आकाराध्यक्ष बोला जाता था। अब सीताध्यक्ष ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। सीताध्यक्ष जो है इसको ये बोलते थे जो राजकीय भूमि की देखरेख करता था, यानी कि जो स्टेट की जो मेन भूमि हुई होती थी जो उसके अंदर आती थी तो उसको देखने वाला सीताध्यक्ष कहलाता था। सीता का मतलब ही भूमि होता है, ठीक है, लैंड। सूत्राध्यक्ष का मतलब क्या होता है, तो सूत्राध्यक्ष कौन सा अधिकारी था, जो कताई बुनाई और सूत का अध्यक्ष होता था। अधिकारी जो कताई बुनाई और सूत का काम देखता था उसको सूत्राध्यक्ष बोला जाता है। इसके बाद आता था कोष्ठागार अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा वहां पर कोषाध्यक्ष था, यहाँ पर कोष्ठागार अध्यक्ष है। तो जो कोष्ठागार की देखरेख करता था उसको कोष्ठागार अध्यक्ष बोला जाता है। स्वर्णाध्यक्ष किसे बोलते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो स्वर्ण वगैरह से और इससे रिलेटेड जो कामकाज देखता था उसको स्वर्णाध्यक्ष बोला जाता था। लवणाध्यक्ष किसे बोलते हैं, लवणाध्यक्ष जो होता था ना, ये लवण का मतलब क्या है, सॉल्ट, तो जो नमक विभाग का अध्यक्ष होता था उसे लवणाध्यक्ष बोला जाता है। संस्थाध्यक्ष किसे बोलते थे, तो जो व्यापार प्रबंधक होता था यानी कि जो बिजनेस वगैरह को मैनेज करता था, उसका पूरा मैनेजमेंट का काम देखता था, उसको संस्थाध्यक्ष बोला जाता है। अब गणिकाध्यक्ष किसे बोला जाता था, तो कौन सा अधिकारी है जो इसे गणिकाध्यक्ष बोला जाता था, तो जो गणिकाएं वगैरह हैं या जो वैश्यालय वगैरह होते हैं उनका जो निरीक्षक होता था, यानी कि जो भी पूरा प्रोस्टिट्यूशन वगैरह का काम होता था तो उसको जो हेड करता था, उसका जो अधिकारी होता था, तो ये सारे काम देखता था, उसको गणिकाध्यक्ष बोला जाता था। गणिका का मतलब यही होता है, वैश्य या गणिका। पत्तनाध्यक्ष का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, पत्तनाध्यक्ष का मतलब है पत्तन का अध्यक्ष। तो पत्तन यानी कि पोर्ट यानी कि बंदरगाह, तो जो पोर्ट्स वगैरह का अधिकारी होता था उसको बोला जाता था पत्तनाध्यक्ष। इसके बाद है द्यूताध्यक्ष, द्यूत का अध्यक्ष। द्यूत कहते हैं जुआ, तो जुआ वगैरह का जो इंस्पेक्शन करता था, जो अधिकारी जुआ वगैरह का कामकाज देखता था, उसको संभालता था, उसको कंट्रोल करता था, रेगुलेट करता था, उसको द्यूताध्यक्ष बोला जाता था। नवाध्यक्ष किसे बोलते थे, नवाध्यक्ष बोलते थे पशु के निरीक्षक को, जो पशु निरीक्षक है उसको नवाध्यक्ष बोला जाता था। नौकाध्यक्ष किसे बोलते थे, नौकाध्यक्ष बोलते थे जलमार्ग जो पूरा वाटर वे का जो ट्रैफिक वगैरह होता था उसको जो उसकी जो देखरेख करता था, उसके पूरे ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाता था जिस अधिकारी के थ्रू, उसको बोलते थे नौकाध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद आता है विविताध्यक्ष। विविताध्यक्ष जो है ये बोला जाता था उस अधिकारी को, उस अध्यक्ष को जो चारागाहों वगैरह को, जो आपके ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं, जो आपके चारागाह वगैरह होते हैं, इनकी जो देखरेख किया करता था अधिकारी, उसको विविताध्यक्ष बोला जाता था। उसके बाद आता है बंधनगाराध्यक्ष, यानी कि बंधनगार जो है ना, जेल, जैसे नाम से पता चल रहा है जेल, तो बंधनगार का जो अध्यक्ष था वो कौन था, जो जेल विभाग का अध्यक्ष होता था उसी को बंधनगाराध्यक्ष बोला जाता था। इसके बाद आता है सूनाध्यक्ष। सूनाध्यक्ष किसे बोलते थे, तो जो कसाई खाने का अध्यक्ष होता था उसे सूनाध्यक्ष बोला जाता था, ये भी जा चुका है। इसके बाद में आता है मानाध्यक्ष। तो मानाध्यक्ष किसे बोलते थे, समय और स्थान का निर्णय करने वाला जो अधिकारी होता था, समय और स्थान का यानी कि टाइम और लोकेशन का जो भी डिसीजन लेता था अधिकारी, उसको मानाध्यक्ष बोला जाता था। उसके बाद आता है पर्ण्याध्यक्ष, यानी कि पण्य का अध्यक्ष। तो जो राजकीय व्यवसाय होता था उसकी जो देखरेख करता था पूरा,
अधिकारी, उसको बोला जाता था पर्णियाध्यक्ष, यानी कि राजकीय व्यवसाय का अध्यक्ष कहलाता था पर्णियाध्यक्ष। इसके बाद आता है कुर्ण्याध्यक्ष, कुर्ण का अध्यक्ष। तो जो वन वगैरह से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जितने भी मैटर होते थे वन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, उनका सारे कामकाज देखने वाला अधिकारी जो अध्यक्ष होता था वो कुर्ण्याध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद आता है आयुधाध्यक्ष। तो जो आयुध वगैरह का अध्यक्ष होता था उसको हम बोलते थे आयुधाध्यक्ष। अब आयुध वगैरह का मतलब क्या होता है, जहां पर भी अस्त्र शस्त्र का निर्माण वगैरह होता है, कारखाने वगैरह होते हैं, तो उसका जो मेन कामकाज देखता था वो हो गया आपका आयुधाध्यक्ष। इसके बाद आता है आपका पौतवाध्यक्ष, यानी कि पौत का अध्यक्ष। तो जो नाप तौल बाट और ये जो तराजू वगैरह का जो अध्यक्ष होता था, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी ये नाप तौल करनी है किसी चीज़ की, कोई भी ऐसा कामकाज हो रहा है जहाँ पर सारी चीज़ों का कुंटल के कुंटल सारी चीज़ें जो है वो तौली जा रही हैं, बेची जा रही हैं, भेजी जा रही हैं कहीं पर, तो एक अधिकारी उसके लिए अपॉइंटेड था, तो वो सारी चीज़ें देखता था, उसको बोलते थे पौतवाध्यक्ष। ये भी पूछा जा चुका है। देन इसके बाद आता था आपका सैन्य विभाग का अध्यक्ष। तो जो घोड़े वगैरह हैं या जो रथ वगैरह हैं या जो पैदल सेना होती थी या फिर जो हाथियों की सेना होती थी, इन सबके जो डिफरेंट जो अध्यक्ष होते थे उन सबको सैन्य विभाग का अध्यक्ष, उन सबको लीड करने वाला जो मेन एक जो था वो अध्यक्ष कहलाता था सैन्य विभागाध्यक्ष। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।